अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। बहुत सारे जो है लोग OCD की बीमारी में मुब्तला हैं और इससे निजात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन होता यह है कि उनका जो सब्र होता है उन सोचों के अगेंस्ट वो टूट जाता है। उनकी सोचों की चेन दोबारा से चल पड़ती है। जैसे जो है कोई एक साइकिल की चेन जो है वो चलना शुरू हो गई है, तो वो साइकिल जो है ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। और जो लोग जो OCD की बीमारी में मुब्तला हैं, इनकी ये चेन चलती रहती है। एक सोच आती है, यहाँ क्लिक करती है और फिर जो है दूसरी सोचों को मौका मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। अगर मैं सादा और सिंपल अल्फाज में कहूँ तो हमने अक्सर देखा होगा जमीन पर जो है जब ये छोटी छोटी कीड़ियां जो है जो चल रही होती हैं और एक कितार बनाकर चल रही होती हैं, इसी तरह इंसान की जो है सोच में जब एक सोच आती है तो सेम उसी तरह एक लंबी कितार बन जाती है सोचों की और उन सोचों से निकल ही नहीं पाता। तो ये जो लोग हैं जो OCD की बीमारी में मुब्तला हैं, ये उन सोचों से कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? तो ये जो लोग हैं जिनको OCD की बीमारी है, सोचें आती हैं और वो जो है रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो वो क्या करें? वो जो है सिर्फ 10 सेकेंड्स अपनी सोच को होल्ड करके रखें। सोच आइए, आंखें बंद कर ली और 10 से 0 की तरफ काउंट करना है अपने मन ही मन के अंदर। सुकून से आपने जो है 10 सेकंड्स अपनी उस सोच को होल्ड करना, लेकिन याद रखें 10 सेकंड भी जो है जब आप होल्ड करेंगे तो आपकी सोच जो है वो रुकेगी नहीं, वो दरवाजे पे खड़ी होगी, नॉक कर रही होगी, आप उससे भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो फिर आपने क्या करना? एक तो आपने 10 सेकंड उस सोच को दे दिए, ठीक है। बाद में आपने क्या करना है, क्योंकि नॉक हो रहा है, बार बार नॉक हो रहा है दरवाजा आपकी माइंड का, जहां आपकी सोचें बाहर खड़ी हैं लंबी कितार लेकर और वो जो है आपके दरवाजे को बार बार नॉक करके आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर आपने अपने लिए जो है एक सेल्फ स्टेटमेंट बोलनी है और ये स्टेटमेंट है कि मुझे सोचों की एक बीमारी है और ये जो सोचें मुझे आ रही हैं सवाए इनका काम जो है मुझे डिस्टर्ब करने के और कुछ नहीं है। तो बजाय इसके मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं अपनी आज की अभी की रूटीन में जो कर रहा हूँ उसमें मसरूफ होता हूँ। सवाए उन सोचों के डिस्टर्ब करने के और उनका कोई काम नहीं है, उन्होंने आना ही आना है। जैसे अक्सर जो है जो छोटे शरारती जो है किसी गली में मोहल्ले में जो है बच्चे होते हैं ना, और वो प्लान करते हैं कि हमने जो है किसी बुजुर्ग का जो है दरवाजा नॉक करना है कि वो जो है हमारी जो है बॉल नहीं देता, जब उनके घर में बॉल जाती है तो हमने रात को उनका दरवाजा नॉक करना है, हमने इस टाइम उनका दरवाजा नॉक करना है। वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं कुछ फ्रेंड्स मिलकर और जाकर उनका दरवाजा नॉक करके छुप जाते हैं। वो एक बार आता है बेचारा, आकर जो है दरवाजा खोलता है तो देखता है कोई भी नहीं है। इसी तरह वो दोबारा बच्चे जाते हैं, बेल बजाते हैं, नॉक करते हैं डोर को, तो वो बेचारा दोबारा आता है, फिर आकर देखता तो कोई भी नहीं है। इसी तरह जब वो तीसरी बार जो है जाता है डोर के पास बुजुर्ग और देखता है कि कोई भी नहीं है, गली में मोहल्ले में कोई भी नहीं है, तो वो समझ लेता है कि आज जो है मैंने बॉल जो है वो बच्चों की रखी हुई है और वो मुझे गली के मोहल्ले के जो बच्चे हैं छोटे वो मुझे तंग कर रहे हैं, और वो जाकर सुकून से बैठ जाएगा। जब चौथी बार जो है वो नॉक होगा ना दरवाजा, तो ऑटोमेटिकली उसकी सोच में आएगा कि ये बच्चे ही तंग कर रहे हैं। वेट करेगा कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट वेट करेगा कि 5वीं बार बेल होती है कि नहीं होती। वेट करने के बाद 5वीं बार जो है वो जाएगा, जाकर देखता है अगर बेल होती है तो कोई नहीं है, तो उसे कंफर्म हो जाएगा कि वो बच्चे ही हैं
तो इसलिए अगर बच्चे दोबारा छठी बार बेल करते हैं तो वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है, उसको जो है कंफर्म हो गया है कि वो जो है बाहर बच्चे ही हैं, कोई और नहीं है, इसीलिए वो मुझे तंग कर रहे हैं। इसी तरह आपने जो है अपनी सोचों को जो है कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। फिर जो है अगर वो आपकी सोच का आकर डोर को जो है नॉक कर रही हैं सोचें और आप मजबूर हो रहे हैं, तो आपने अपने लिए सेल्फ स्टेटमेंट बोलनी है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ सोचें हैं मेरी अपनी बीमारी की सोचें हैं और सवाए जो है मुझे तंग करने के इनका कोई काम नहीं है। तो बजाय इसके मैं कोई रिएक्ट करूं, मैं अपनी मौजूदा रूटीन के मुताबिक जो काम कर रहा हूं उसमें बिजी हो जाऊं। अपने लिए सेल्फ स्टेटमेंट बोलनी और फिर जो है आपने अपने उस काम में मसरूफ हो जाना। आप जब भी इस सोच को इस तरह बदलेंगे, यकीन करें ये सोच आहिस्ता आहिस्ता जो सोचों की चेन बनी होगी है ना, ये टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और फिर जो है एक स्टेज ऐसी आएगी कि सिर्फ सोच आएगी और आप अपनी एक्टिविटी में जो है मसरूफ रहेंगे और फिर जो है वो सोच कहेगी नहीं भाई मेरी कोई इज्जत नहीं है इसके दिमाग में, मेरी जो है अब नहीं चलती, तो बजाय इसके मैं इसको तंग करूँ तो मैं जो हूँ किसी और तरफ चले जाती हूँ। तो इसीलिए ये काम करें। लेकिन बैड लक उन लोगों का कि वो जो है अपनी सोचों को सच मान लेते हैं, जो चीजें बताई जाती हैं वो करते नहीं हैं, और फिर क्या होता है कि सारी जिंदगी के लिए इन सोचों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो इसलिए आप जो है लाजमी ये अमल करें और इस अमल को करके आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप जो है 15 से 20 दिन जो है ये अमल करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और मुझे जो है आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि किस किस ने जो है इस अमल को जो है इस प्रैक्टिस को जो है दोहराया है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।